चिट्टू, ओ चिट्टू, तैयार हो गए क्या? आ रहे पापा। चिट्टू, आके अपना अपना टिफिन लेके जाओ। अब क्या आके तुम लोग के बैग में टिफिन रखे हम? मेरा टिफिन ले ले। लेकिन आप उनको चौराहे तक नहीं, कॉलेज तक छोड़ के आएंगे। अरे मेरे बाप छोड़ देंगे, तेरी माँ किचन से निकले इसके पहले टिफिन लेके आ। ओ पापा पापा वो बाइक मैं चलाऊंगा आज। बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। कोई काम कह दो उसके बाद में कुछ ना कुछ चाहिए। सौदागर कहीं का। आज मेरा इस घर में आखिरी दिन है चिट्टू के पापा। आज मेरी ये शक्ल ना देख करके जाइएगा स्कूल, क्योंकि कल से तो भूखे प्यासे मनुष्यत फैलाने के लिए आप स्कूल जाएंगे, है ना? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि स्कूल जाके वहां पे बच्चों को कहीं कंजूस बनना तो नहीं सिखाते हो तुम। अरे हटो यार मम्मी, फालतू आप पापा को टॉर्चर करती हो। जब कह दिए बार काम वाली बाई आ जाएगी मतलब आ जाएगी। क्या कहा तुमने? अरे हाँ हाँ आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। चलो चलो। क्या बात है माया, तुम्हारा फैलाया हुआ माया जाल काम कर गया। क्यों चिट्टू, तुझे क्या लगता है ये जो तेरी मम्मी धमकी दे रही है, क्या सच में इस बार घर छोड़कर चली जाएगी? पापा अब जिस हिसाब से मम्मी तांडव कर रही हैं, हमको लग तो नहीं रहा कि वो रुकेंगी। सीरियसली काम वाले भाई को खोजो। अरे अरे तो क्या पापा आपको मजाक लग रहा था क्या इतने दिन से? अरे हम सोचे थे कि कुछ दिन तक ऐसे बोलेगी, फिर उसका मुंह दर्द हो जाएगा, अपनी जिद छोड़ देगी। एक बात बताइए पापा, पूछो। भगवान जब बुद्धि और कंजूसी बांट रहे थे तो आप बुद्धि वाली लाइन छोड़ के कंजूसी लाइन में खड़े थे। उधर पकड़। बेटा अभी तुमको पता नहीं है, इस गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी मैं हूं। अबे जिस जमाने में लोग लव मैरिज के बारे में जानते नहीं थे ना, मैं लव मैरिज करके एक सुंदर सी पत्नी लाया हूं यहां पर, समझे? चल बैठ। चाची मम्मी चीनी वापस दी थी। आओ बैठो 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 बैठो। थोड़ा पीछे हो जाओ। लो बैठो। रीता, ये चीनी थोड़ी कम नहीं है? मम्मी तो गिलास भर दी थी, वो गोलू भैया अंजलि भर निकाल लिए फाक के पानी पीने के लिए। चुनमुन क्या गई थी? गए थे चाची, अब उनके इतने भाव बढ़ गए हैं, खुद उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पिया जाता है। अभी कुंटल भर की हैं, जब तक 10 कुंटल की नहीं हो जाएंगी तब तक कहाँ मानने वाली हैं। सुनो, जब हमारे यहाँ काम वाली बाई आएगी ना, तब जाके उनको बताना कि हमारे कितने ठाट बाट है, ठीक है? और बताओ क्या कर रही थी मम्मी आज? क्या सब्जी बनाई है घर में? आलू की सब्जी बनाई। आलू की सब्जी बनाई है। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही तुम्हारी? अच्छी चल रही है। नहीं नहीं, कल दीदी जीजा जी आएंगे, घर में मिठाई रखी रहेगी तो माया जी पानी के साथ तो दे ही देंगी। क्या हुआ बे, आजकल तुम इतना उदास उदास रहती हो? हे, कहीं तुम्हारी शादी तो नहीं फिक्स हो रही है? पागल पागल हो क्या चिट्टू? हाँ तुमको बताए दे रहे हैं, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेंगे ना तो हम ही भरेंगे। हाँ तो तुम भी जान लो कि अगर मैं अपनी मांग में सिंदूर भरवाऊंगी तो तुम ही से भरवाऊंगी। और वैसे भी तुमको पता है कि मेरी दादी को तुम्हारे बारे में पता है। तो फिर दिक्कत क्या है? अब डर लगता है यार, मेरी दादी की तबीयत सही नहीं रहती है। अरे कोई टेंशन ही नहीं है, शादी के बाद दादी को हम लोग अपने घर में रख लेंगे। वैसे भी तुम्हारी दादी तुम्हारी तरह बहुत क्यूट है। किसी से क्या छुपा कर रखने की जरूरत क्या है? पापा? अब मम्मी पापा कहाँ रख लेंगे यार, वो है ही नहीं। तुम्हारे पापा? अच्छा नमस्ते अंकल। नमस्ते बिटिया, नमस्ते। ए चिट्टू, हाथ दिख रहा तुम्हारा? बिटिया चींटी के पीछे हाथी चाहे जितना छुपा लो, छुप नहीं पाएगा वो। चल बाहर निकल। पापा, वो 2 रुपए का सिक्का मेरा गिर गया था, मैं वही ढूंढ रहा था, छुप थोड़ी रहा था। अंकल मिठाई? ये मिठाई कैसी है? पापा आपका प्रमोशन हो गया? मुझे तो लग रहा है आप कक्षा 1 के क्लास टीचर से हटा के कक्षा 2 के क्लास टीचर बना दिए गए, वरना मेरे पापा इतने कंजूस क्यों मिठाई एक पीस ना लेके घर पे आए। ले ले ले। एक्चुअली मुझे ये मिठाई पसंद बहुत है ना अंकल, तो अब अंकल मुझसे पूछते तो है नहीं मिठाई दोबारा। तुम पूरा डब्बा ले जाओ ना। चिट्टू सॉरी अंकल। कोई बात नहीं बेटा, तुम घर जाओ, ये मेरे साथ चलेगा।
तो बात यहाँ तक बढ़ गई है। बात नहीं बढ़ी है, हम्म। आप समाज से बहुत पीछे रह गए हैं। यहाँ नहीं पीटोगे बेटा तुम। चलो। भले ही गुस्से में तुमने कुत्ता बोल दिया हो, लेकिन गधा तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकला। अरे ये सब छोड़ो। हाँ। जब मालूम है कि कल ससुराल जाना है तो काहे गले तक ढकल लिए थे हैं? अब सुबह अगर तुम्हारा पेट साफ ना हुआ तो वहीं घर जाके तुम पौ पौ करोगे और मेरी बेइज्जती करोगे। अरे तो तुम्हारे भैया अभी कौन सी इज्जत करते हैं वहां पर, हैं? अरे कोई कच्चे चावल रख के चला जाता है, कोई साइकिल चलवा देता है, और वो है ना तुम्हारा बैल बुद्धि भतीजा, वो तो मेरे ऊपर आग मूतता है। जो तुम्हारी भाभी है ना, बहुत सुंदर है, इसीलिए चला जाता हूँ अपनी बेइज्जती कराने, नहीं तो सपने में भी वहां कदम न रखूं। लबरू चंद कहीं के। अब 2 दिन के लिए मायके जा रहे हैं, बैग पैक करो जाके। और सुनो, वहां जाके अपनी अमीरी मत झाड़ना, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो आओ जल्दी। आहा वाह, आहा। आया जी, यार इतना बढ़िया खाना बनाती हो, बिना तारीफ किए ना खाना हजम नहीं होता मेरा। बेटा काम वाली बाई नहीं है हम। हाँ, बर्तन धोकर जाना, सुबह से काम कर करके ना कमर अकड़ गई हमारी। और तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुमको क्या लगता है तुम हमारी तारीफ कर दोगे तो हम इस घर में रुक जाएंगे? अब देखो, तुम हम दोनों से बहुत प्यार करती हो ना, हमें छोड़कर नहीं जाओगी तुम, डरा रही हो खाली है। तुम्हारा ये भ्रम ना तुम्हें और कंजूस बनाता जा रहा है, और तुम्हारा यही भ्रम कल दूर हो जाएगा, समझे? और हाँ, तुमको क्या लगता है एक मिठाई का डिब्बा ला करके तुम हमको मना लोगे? शादी को इतने साल हो गए, तब से इस घर में एक बार भी मिठाई नहीं आई है, और अब तुम मिठाई का डिब्बा लेकर के आ रहे हो। हमको भी पता है इस घर में मिठाई सिर्फ तब आती है जब जब तुम्हारे दीदी जीजा आते हैं, नहीं तो जीवन में मिठाई खाना दुश्वार है इस घर में। तो बिल्कुल सही कह रही मम्मी। पापा तो हमारे इंटर पास होने पर भी मिठाई नहीं लाए घर में। अबे 3rd डिवीजन पास होने में कौन मिठाई लाता है? कम से कम 1st डिवीजन तो आना चाहिए था। पापा, बस इसी चक्कर में इंसान को मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है, और इंसान खुद को ही पूरे जीवन भर कोसता रहता है। अब अपने को ही देख लीजिए, अभी अगर हम फेल हो जाते तो आप कहते बेटा कम से कम 3rd डिवीजन ही ले आते। अब 3rd डिवीजन ले आए तो आपको 1st डिवीजन चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ पापा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ हो गया आपको तो आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। बस ये ऐसे हर घर में फड़फड़ाई, कभी वहां बैठेगी, कभी यहाँ बैठेगी, कभी वहां बैठेगी। तो देख, एक तो तेरी माँ की वजह से मैं वैसे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुआ हूँ, ऊपर तेरी ये बकवास बातें। अबे मार दूंगा मैं, चुपचाप सोएगा फिर। सब लोग बस घर में मारने के बाद ही कहते हैं कि मैं मार दूंगा, ये क्या बात हुई?